सभी को राम राम दोस्तों। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की इस श्रृंखला में हमारा अध्ययन चल रहा था पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों पर, जिनमें आज हम अध्ययन करेंगे लेनिन के बारे में। लेनिन का जन्म, जीवन काल, उनके सिद्धांत, उनकी मान्यताएं, उनका बोल्शेविकवाद का कॉन्सेप्ट, उनकी आलोचना, उनसे संबंधित प्रमुख रचनाएं। तो चलिए चलते हैं, आज डिस्कस करते हैं लेनिन के बारे में। लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर लेनिन था। लेनिन का नाम व्लादिमीर लेनिन। लेनिन का जीवन काल 1870 ईस्वी से 1924 ईस्वी तक रहा। 1870 से 1924 ईस्वी तक। व्लादिमीर इलिच युवाल्वेन लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 ईस्वी को। कब? 22 अप्रैल 1870 ईस्वी में उलियानोव्स्क नामक नगर में हुआ। कहाँ पर हुआ? उलियानोव्स्क नामक नगर में। मार्क्सवाद को, जो कार्ल मार्क्स का जो कंसेप्ट था भौतिकवाद का, कार्ल मार्क्स के विचारों को, उनके आधारों को सबसे पहले जो व्यवहार में लाने का काम है वो लेनिन ने किया। तो हम कह सकते हैं मार्क्सवाद को सबसे पहले व्यवहार में लाने का श्रेय लेनिन को जाता है। लेनिन का जो प्रसिद्ध कथन है कि क्रांति होती नहीं, क्रांति की जाती है। लेनिन ने क्या कहा? क्रांति होती नहीं, क्रांति की जाती है। ये लेनिन के शब्द हैं। लेनिन ने एक ही देश में क्रांति लाने के लक्ष्य को उस समय अपनाया जब उसे विश्वास हो गया कि विश्व क्रांति असंभव है। जब उनको लगा कि पूरे विश्व में क्रांति असंभव है, तो उन्होंने केवल एक ही देश में क्रांति लाने का लक्ष्य अपनाया। अब लेनिन की मान्यताएं क्या थी, उनके बारे में देखते हैं। तो लेनिन ने मार्क्स की सभी मान्यताओं को स्वीकार किया तथा मार्क्स की मान्यताओं को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने का प्रयास किया। कार्ल मार्क्स का जो मार्क्सवाद है, उनके भौतिकवाद का सिद्धांत है, उसको व्यवहार में लाने का श्रेय लेनिन को ही जाता है। मार्क्स की मान्यताओं में पूर्ण विश्वास रखते हुए कहा, मैं परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार मार्क्स की व्याख्या कर रहा हूं। अतः लेनिन ने मार्क्स की किसी मान्यता को विसंगतिपूर्ण नहीं कहा। मतलब लेनिन मार्क्स का जो कार्ल मार्क्स का जो मार्क्सवाद था, उस मार्क्सवाद की विस्तृत व्याख्या बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने मार्क्सवाद की व्याख्या की, और उनके द्वारा दिए हुए जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी विचार हैं, उन सब को उन्होंने सही माना। उन्होंने मार्क्स के विचारों का प्रयोग करते हुए कुछ नए विचार का निर्माण किया। उस मार्क्सवाद के साथ साथ उसमें जो नए विचार जोड़े वो हैं साम्राज्यवाद का सिद्धांत, दल का सिद्धांत। लेनिन ने लोकतांत्रिक केंद्रवाद का विचार दिया। तो लेनिन ने, अब आ सकता है परीक्षा में कि लेनिन ने कौन सा विचार दिया, तो लोकतांत्रिक केंद्रवाद का विचार दिया। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का विचार किसने दिया? लेनिन ने। लेनिन के अनुसार साम्यवादी लोकतंत्र निर्देशित लोकतंत्र है। साम्यवादी लोकतंत्र कैसा है? निर्देशित लोकतंत्र। साम्यवादी लोकतंत्र निर्देशित लोकतंत्र है। लेनिन ने अक्टूबर 1914 की क्रांति में रोटी, भूमि और शांति का नारा दिया। अक्टूबर 1914 की जो क्रांति थी उसमें रोटी, भूमि और शांति का नारा दिया। अक्टूबर 1914 की क्रांति का नारा क्या था, ये प्रश्न आता है। तो रोटी, भूमि और शांति। लेनिन ने पूंजीवाद के विनाश को अपरिहार्य माना। उन्होंने पूंजीवाद का विनाश आवश्यक माना। साम्यवादी क्रांति को सुनिश्चित माना, लेकिन उन्होंने वर्ग की संकल्पना में मजदूरों के साथ किसानों को भी जोड़ दिया। देखिए, कार्ल मार्क्स ने जो दो वर्ग बताए, एक मजदूरों का और एक पूंजीपतियों का, लेकिन उन्होंने परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार उसमें क्या, किसानों को भी जोड़ दिया। तो हम कह सकते हैं कि मार्क्स के जो विचार थे उनमें थोड़ा और विस्तार किया इन्होंने। लेनिन के अनुसार क्रांति का अभिप्राय क्या है? क्लास इन इटसेल्फ का क्लास फॉर इटसेल्फ में परिवर्तित होना है। क्रांति का अभिप्राय है क्लास इन इटसेल्फ का क्लास फॉर इटसेल्फ में चेंज होना। तो मार्क्स के अनुसार विचारधारा मिथ्या चेतना है, परंतु लेनिन के अनुसार सर्वहारा वर्ग को भी विचारधारा हो सकती है, इसलिए पूंजीवादी विचारधारा मिथ्या चेतना है। तो मार्क्स ने कहा कि विचारधारा नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये झूठी बात है। और लेनिन ने भी ये कहा कि विचारधारा हो सकती है, विचारधारा सर्वहारा वर्ग की हो सकती है केवल, और उन्होंने जो पूंजीवादी वर्ग की विचारधारा उसको गलत बताया है। अब उनका साम्राज्यवाद का क्या सिद्धांत था? तो साम्राज्यवाद का सिद्धांत था, लेनिन की पुस्तक इंपीरियलिज्म इन द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1917 है। लेनिन की जो महत्वपूर्ण बुक है कौन सी है? इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1917। लेनिन के अनुसार पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था का से वित्तीय पूंजीवाद है, उसे एकाधिकारवादी पूंजीवाद भी कहा है। लेनिन के अनुसार इंग्लैंड व फ्रांस जैसे विकसित पूंजीवादी देश अफ्रीका महाद्वीप के देशों का शोषण कर रहे हैं।
लेनिन ने ये अपने अनुभव से ये महसूस किया कि इंग्लैंड और फ्रांस जैसे जो विकसित देश हैं वो अफ्रीकी देशों का शोषण कर रहे हैं। इस शोषण से वहाँ के जो सरबराह वर्ग को भी लाभ प्राप्त हो रहा है। सरबराह वर्ग इसलिए पूंजीवादी देशों में क्रांति नहीं हो पा रही है। तो इसी के कारण है कि जो ये शोषण कर रहे हैं उसे सरबराह वर्ग को भी लाभ प्राप्त हो रहा, तो इसलिए पूंजीवादी देशों में क्रांति नहीं हो पा रही है। रूस को साम्राज्यवादी शोषण की कमजोर कड़ी कहते हैं। रूस को साम्राज्यवादी शोषण की कमजोर कड़ी कहते हैं। लेनिन ने कहा कि यहाँ क्रांति करना ज़्यादा आसान है क्योंकि रूस में एक संगठित व्यवस्थित दल विद्यमान है। तो इसलिए उन्होंने जो रूसी क्रांति की, इन्होंने रूस में क्रांति करना आसान बताया क्योंकि रूस क्या है, साम्राज्यवादी शोषण की कमजोर कड़ी है। अब कोट्स्की और लेनिन के मध्य मतभेद क्या थे? कार्ल कोट्स्की की पुस्तक द रोड टू पावर 1909, जिसके उत्तर में लेनिन ने अपनी पुस्तक द प्रोलेटेरियज्म रिवॉल्यूशन एंड द रिनेज कोट्स्की 1918 लिखा। तो लेनिन के अनुसार वर्तमान युग में रूस में अभी क्रांति संभव है। लेनिन के अनुसार वर्तमान युग में रूस में अभी क्रांति संभव, इसलिए पहले पूंजीवाद की प्रतीक्षा करना और पुनः बुर्जुआ क्रांति के पश्चात साम्यवादी क्रांति होना रूस के लिए उपयुक्त नहीं है। जबकि कोट्स्की का मानना है कि बुर्जुआ क्रांति के बाद साम्यवादी क्रांति होगी। तो इन बातों को लेके कोट्स्की और लेनिन के मध्य मतभेद हुए। अब उनका दल का सिद्धांत क्या था वो देखते हैं। तो लेनिन ने अपनी पुस्तक व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन मतलब क्या करना है, वो बुक थी जो 1901 में लिखी और प्रकाशित हुई 1902 में। उन्होंने दल को बुद्धिजीवी और प्रशिक्षित लोगों का संगठन माना है, यानी बुद्धिजीवी का हम कह सकते हैं कि समर्थन किया है। व्हाट इज टू बी डन में बुद्धिजीवी को प्रशिक्षित लोगों का संगठन माना है। 1902 में वो प्रकाशित हुई पुस्तक। दल सरबराह वर्ग को सबसे प्रशिक्षित और भौतिक में श्रेष्ठ और अग्रवाहक पंक्ति है। दल क्या है? सरबराह वर्ग की सबसे प्रशिक्षित एवं भौतिक रूप में श्रेष्ठ और अग्रवाहक पंक्ति है। लेनिन के अनुसार दल का मुख्य कार्य है सरबराह वर्ग को साम्यवादी शिक्षा प्रदान करना। दल का मुख्य कार्य क्या है? सरबराह वर्ग को साम्यवादी शिक्षा प्रदान करना, साम्यवादी समाज के निर्माण की योजना बनाना। लेनिन के अनुसार क्रांति के लिए भौतिक परिस्थितियों के साथ साथ आत्मगत परिस्थितियां भी होनी चाहिए, यानी क्रांति के लिए जो भौतिक परिस्थिति तो होनी भी चाहिए, साथ साथ में आत्मगत परिस्थिति भी होनी चाहिए। यानी हम कोई क्रांति करते हैं तो उसके लिए भाई संसाधन तो चाहिए चाहिए, उसके साथ साथ अपना जो अंदर की भावना भी होनी चाहिए, क्रांति की आत्मिक पुनर्बलन भी होना चाहिए, तो आत्मगत परिस्थितियां भी होनी चाहिए। स्टालिन ने एक देश में समाजवाद का नारा दिया। उन्होंने कमजोर कड़ी का सिद्धांत था, घेरे का सिद्धांत भी दिया। देख लो दे, कमजोर कड़ी का सिद्धांत व घेरे का सिद्धांत भी दिया। ये काफी महत्वपूर्ण है, ये भी परीक्षा में प्रश्न। स्टालिन ने ऊपर से समाजवाद या शीर्ष से समाजवाद का सिद्धांत दिया, जिसे राज्य पूंजीवाद का सिद्धांत भी कहा है। खुर्शचेव ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत दिया। तो स्टालिन ने कौन सा दिया? कमजोर कड़ी का सिद्धांत और घेरे का सिद्धांत। खुर्शचेव ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत। ये काफी याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। अब बोल्शेविकवाद के बारे में देखते हैं कि बोल्शेविकवाद क्या है। तो ये एक रूसी शब्द है। बोल्शेविकवाद क्या है? एक रूसी शब्द है जिसका अभिप्राय है बहुमत। बोल्शेविकवाद का अभिप्राय क्या है? बहुमत। 1903 में रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक दल का विभाजन हो गया। 1903 में रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक दल का विभाजन हो गया। लेनिन का दल के बहुमत भाग पर नियंत्रण हो गया, जिसे बोल्शेविक दल कहा गया। दल के अल्पसंख्यकों को मेनसेविक कहा गया। उसके नेता मार्तो थे। अब देखो क्या है कि लेनिन का दल के बहुमत पर नियंत्रण हो गया। जो बहुमत का भाग था उस पर लेनिन ने नियंत्रण कर लिया, उसको बोल्शेविक दल कहा। और बोल्शेविक का मतलब ही बहुमत होता है। और अल्पसंख्यक के मतलब जो साम्यवादी जो श्रमिक दल था उसका विभाजन हो गया 1903 में। तो एक तरफ जो अधिकतर संख्या थी वो लेनिन की तरफ हो गई, जिसको बोल्शेविक दल कहा गया, और जो अल्पसंख्यक दल थे वो मेनसेविक कहा गया, जिसके नेता थे मार्तो। अब जो उन्होंने लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत दिया, और लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत क्या है हम देखते हैं। तो लेनिन ने दल की संरचना को लोकतांत्रिक केंद्रवाद के नाम से व्यक्त किया। जो दल की संरचना, जो दल का स्ट्रक्चर है, उसको लोकतांत्रिक केंद्रवाद के नाम से व्यक्त किया। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का अभिप्राय क्या है? लोकतांत्रिक केंद्रवाद का अभिप्राय है दल में वाद विवाद और परिचर्चा की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। दल में मतलब कोई भी व्यक्ति आपस में वाद विवाद, चर्चा या परिचर्चा कर सकता है, और जो दल के अनुशासन है उनका कठोरता से पालन किया जाएगा। ये बात भी लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत में निहित है। उपनिवेशवाद के संदर्भ में लेनिन का दृष्टिकोण। अब उपनिवेशवाद के संबंध में लेनिन का क्या कहना है? तो भारत जैसे उपनिवेशवादी देशों के संदर्भ में लेनिन का दृष्टिकोण मार्क्स की मान्यता से भिन्न है।
तो उपनिवेशवाद के संबंध में लेनिन का दृष्टिकोण और मार्क्स के दृष्टिकोण से थोड़ा सा अलग है। लेनिन ने क्या कहा? लेनिन के अनुसार पूंजीवाद आज के युग में प्रगतिशील नहीं है। पूंजीवाद आज के युग में प्रगतिशील नहीं है बल्कि शोषणकारी है। यानी उन्होंने जो पूंजीवाद जो आज के दौर में अधिकतर पूंजीवाद चल रहा है उसको गलत माना और उसको शोषणकारी बताया और पूंजीवाद में कमियां बताई हैं। पूंजीवाद में क्या कमी बताई है कि इसमें एक तो वर्गीय चेतना का निर्माण नहीं हो पा रहा है, दूसरा उपनिवेशवादी देशों का शोषण किया जा रहा है। बोला वर्गीय चेतना का विकास नहीं हो रहा, उपनिवेशवादी देशों का शोषण किया जा रहा है पूंजीवाद में। अब लेनिन और मानवेंद्र नाथ राय के विचारों में विवाद। तो लेनिन के अनुसार भारत में साम्यवादी क्रांति के लिए सर्वहारा वर्ग, जो साम्यवादी दल को बुर्जुआ वर्ग का सहयोग करना चाहिए और क्रांति का नेतृत्व सर्वहारा वर्ग करेगा। यानी लेनिन ने क्या कहा कि साम्यवादी क्रांति करने के लिए जो साम्यवादी दल है वो बुर्जुआ वर्ग को सहयोग करना चाहिए और क्रांति का नेतृत्व सर्वहारा वर्ग करेगा। तो एम.एन. राय इस मान्यता से सहमत नहीं थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत में सर्वहारा वर्ग का पर्याप्त विकास हो चुका है और वह स्वयं क्रांति करने में सक्षम है, अतः बुर्जुआ वर्ग को सहयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस आधार पे वो तो बोला सहयोग करना चाहिए बुर्जुआ वर्ग का साम्यवादी वर्ग द्वारा, और इसमें कहा है कि बुर्जुआ वर्ग को कोई भी सहयोग करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि साम्यवादी दल है वो अपने आप में मतलब सर्वहारा वर्ग है वो विकसित हो चुका है, उसको बुर्जुआ वर्ग के सहयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अब लेनिन की आलोचना भी हुई। लेनिन की आलोचना किसने की? तो रोजा लग्जमबर्ग ने बोल्शेविकवाद की कड़ी आलोचना की। और रोजा लग्जमबर्ग ने जो आलोचना कही है उनकी प्रमुख है। रोजा ने क्या कहा है? दल में शक्ति और सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है। दल में मतलब वो बात नहीं रही पहले वाली, उसमें केवल शक्ति और सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की बजाय दल का अधिनायकत्व हो गया, और जो सर्वहारा वर्ग का जो प्रभुत्व था उसकी बजाय किसका प्रभुत्व हो गया? दल का प्रभुत्व हो गया। रोजा ने स्वतः स्फूर्त क्रांति का समर्थन किया। रोजा ने स्वतः स्फूर्त यानी रोजा ने क्या कहा? क्रांति बोला की नहीं जाती है। लेनिन ने तो क्रांति बोला अपने आप नहीं होती, की जाती है, और रोजा ने कहा कि क्रांति अपने आप होती है, उसको करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप उसका प्रस्फुटन स्वतः स्फूर्त होती है। तो रोजा के अनुसार मार्क्स के विचार मूलतः लोकतांत्रिक हैं, जबकि सोवियत संघ में लोकतांत्रिक संस्था को विनाश कर दिया गया है। तो इस आधार पे जो लेनिन की आलोचना की गई है, बोला मार्क्स के विचार तो लोकतांत्रिक हैं और सोवियत संघ में तो लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म कर दिया गया है। रोजा कट्टर मार्क्सवादी थे, यानी वो कार्ल मार्क्स के विचारधाराओं के उसके मार्क्सवाद के सिद्धांत के खिलाफ थे। उन्होंने पूंजीवाद के विनाश को आवश्यक माना है। उन्होंने संशोधनवाद की कड़ी आलोचना की है। पूंजीवाद के विनाश को आवश्यक माना और संशोधनवाद की कड़ी आलोचना की। अब लेनिन से संबंधित जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं नहीं फैक्ट हैं वो देखते हैं। तो इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1917 ये बुक लेनिन ने लिखी। टू टैक्टिक्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इन द डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन 1905 ये बुक लिखी लेनिन ने। लेनिन की जो अन्य बुक हैं द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन 1917, द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रसिया 1899, मेटेरियलिज्म एंड इम्पोरियो कार्टिज्म 1909। लेनिन ने इस्करा जो 1900 में प्रकाशित हुई नामक बोल्शेविक पत्रिका का संपादन किया। जो लेनिन ने आ सकता है कि लेनिन ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? तो इस्करा 1900 से सन 1900 में इस पत्रिका का संपादन किया। सेकंड, द इंटरनेशनल वर्कमैन एसोसिएशन यानी IWA की स्थापना लेनिन ने की। द सेकंड इंटरनेशनल जो पहली IWA है उसकी तो किसने की? कार्ल मार्क्स ने, इंटरनेशनल वर्कमैन एसोसिएशन। और दूसरी जो IWA है उसकी स्थापना की लेनिन ने। तो जो दूसरी IWA है उसमें प्लेखानोव और लियोन ट्रोट्स्की ने भी भाग लिया। प्लेखानोव और लियोन ट्रोट्स्की ने। प्लेखानोव कौन था? तो प्लेखानोव को रूसी समाजवाद का पिता कहा जाता है। रूसी समाजवाद का पिता प्लेखानोव, जिसने सेकंड IWA में भाग लिया। ट्रोट्स्की के अनुसार साम्यवादी शासन का आशय सर्वहारा वर्ग के बहुमत का शासन। साम्यवादी शासन का आशय क्या है? सर्वहारा वर्ग के बहुमत का शासन। जबकि रूस में मुट्ठी भर पार्टी पदाधिकारियों का शासन स्थापित हो गया है। अब इन्होंने क्या कहा ट्रोट्स्की ने कि साम्यवादी शासन का आशय है सर्वहारा वर्ग के बहुमत का शासन, और रूस में ऐसा नहीं है, उसमें तो मुट्ठी भर व्यक्तियों के हाथ में शासन स्थापित हो गया है। तो
ट्रॉट्स्की ने मार्क्स की मान्यताओं को लोकतांत्रिक बताया और रूस में इन मान्यताओं की उपेक्षा की गई। यानी जो मार्क्स की मान्यताएं थी, जिन मान्यताओं पे लेनिन चले, तो वो ट्रॉट्स्की बोल रहा है कि भाई मार्क्स की मान्यताएं तो लोकतांत्रिक थी, जबकि रूस में ऐसा नहीं है। और मार्च 1919 में तीसरा IWA इंटरनेशनल वर्कमैन एसोसिएशन का आयोजन हुआ। इसका नाम बदलकर बाद में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कर दिया गया। तो ये लेनिन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट एंड कंसेप्ट थे। आज हमने इनके बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में हम माओ के बारे में अध्ययन करेंगे। माओ त्से-तुंग या माओ जेडांग कहते हैं जिनको। तो माओ ने भी कार्ल मार्क्स के विचारों को माना है और मार्क्सवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया, व्यवहारिक रूप में अपनाया है। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा लेनिन से संबंधित टॉपिक था। धन्यवाद।